राजधानी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, बेइज्जती, बदला और साजिश। सीसीटीवी फुटेज से बेपर्दा हुए राज। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसे नौकरी पर रखा और फिर निकाल दिया। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन बजा और चोरी की शिकायत मिली, लेकिन यह चोरी नहीं, ट्रिपल मर्डर था। आज आपको दिखाएंगे हैरान कर देने वाली दिल्ली के ट्रिपल मर्डर की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं अंकुश बख्शी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सावधान हिंदुस्तान। हरिनगर के अशोक नगर इलाके में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया है, यानी उस घर में चोरी की वारदात हुई है। आनन फानन में दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और फौरन मौकाए वारदात पर पहुंची। जैसे ही पुलिस 4 मंजिला मकान में दाखिल हुई, वहां का मंजर देखकर हैरान रह गई। असल में यहां चोरी नहीं बल्कि 3 मर्डर हुए थे। मौकाए वारदात पर खून ही खून दिख रहा था। दावा किया जा रहा है कि 4 मंजिला मकान का मंजर बेहद खौफनाक था। यहां पति, पत्नी और उसकी नौकरानी को मौत की नींद सुला दिया गया। अब सवाल यह है कि कौन थे आरोपी, क्यों वारदात को अंजाम दिया गया, कौन था कातिल? ऐसे तमाम सवाल और जवाब जानने के लिए आप इस हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी देखिए। पुलिस घर में दाखिल हुई तो उसे एक के बाद एक 3 लाशें मिली, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। पुलिस को घर की पहली मंजिल से एक शख्स की लाश बरामद हुई, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद पार्किंग एरिया से 2 महिलाओं की लाश पुलिस को मिली। तीनों लोगों का कत्ल धारदार हथियार यानी किसी चाकू से गोद कर किया गया था। पुलिस को पहली लाश कारोबारी समीर आहूजा की मिली, जो अपनी पत्नी शालू और 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रहता था। समीर आहूजा प्रॉपर्टी का भी काम करते थे। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के विकासपुरी इलाके से हरिनगर शिफ्ट हुए थे। शांत स्वभाव के समीर की पत्नी अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। पुलिस को घर से दूसरी लाश शालू की मिली, जो समीर की पत्नी थी। पार्किंग एरिया से पुलिस को एक और लाश मिली, जो किसी और की नहीं बल्कि नौकरानी की थी। 4 मंजिला इस मकान के एक कमरे में मासूम बच्ची सो रही थी, जिसे कातिलों ने बख्श दिया। पुलिस को यहां शक हुआ कि वारदात में कोई ऐसा शख्स शामिल है जो इस पूरे परिवार को जानता है। पुलिस की सुई ट्रिपल मर्डर के अंदर दुश्मनी और आपसी रंजिश की तरफ गई। दिल्ली के दिल में हुई इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आगे तफ्तीश तेज की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने मौकाए वारदात पर पूरे घर की तलाशी ली। पुलिस को तिहरे हत्याकांड में पहला सुराग सीसीटीवी फुटेज से मिला। हालांकि वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे डीवीआर अपने साथ ले गए थे। सुबह 8 बजे हत्यारे घर में दाखिल हुए और 9 बजे 3 कत्ल करके वहां से फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने आए हत्यारे घर से कैश, कीमती सामान, आईफोन के साथ साथ लैपटॉप लेकर भागे थे। अब सवाल यह था कि कातिल कौन है और कत्ल क्यों किया गया। क्योंकि समीर आहूजा प्रॉपर्टी का काम भी करते थे, लिहाजा पुलिस उनके आसपास के लोगों को भी स्कैन कर रही थी। साथ ही सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले लोगों पर भी पुलिस का शक था। इस बीच पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान 19 साल के सचिन और 21 साल के सुजीत के तौर पर हुई। जब उन दोनों से पूछताछ की गई तो शाम होते होते इस हत्याकांड का पूरा सच खुलकर सामने आ गया। आरोपी सचिन और सुजीत ने पूछताछ के दौरान पूरे हत्याकांड का सच उगल दिया। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया
कि समीर आहूजा उनकी पत्नी शालू और नौकरानी का कत्ल बदला लेने के लिए किया गया था। पुलिस ने इस बदले वाली कहानी की तस्दीक की तो पता चला कि समीर की पत्नी शालू जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, वहां एक लड़की और उसका प्रेमी भी काम करते थे। लेकिन शालू उन दोनों से काफी नाराज थी, जिसके चलते वारदात से करीब 10 दिन पहले ही शालू ने उन दोनों को बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया। इस बात से वो लड़की और उसका प्रेमी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने शालू की हत्या की साजिश रच डाली और इस काम को अपने कुछ साथियों के साथ अंजाम दिया। बाइक से हत्यारे घर पहुंचे और चाकू गोदकर पति समीर आहूजा और उसकी पत्नी शालू की हत्या कर दी। समीर का कत्ल इन लोगों ने मकान की पहली मंजिल पर किया था, जबकि शालू का कत्ल ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग एरिया में किया गया। डबल मर्डर के बाद कातिल जब घर में चोरी कर रहे थे, तभी वहां नौकरानी सपना पहुंची। घटना का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। इससे पहले वो किसी को वारदात की सूचना देती, हत्यारों ने पार्किंग एरिया में उसे भी मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल आलाए कत्ल और घर से चोरी हुआ सामान बरामद कर लिया है। 48 घंटे के अंदर ही दिल्ली पुलिस ने हरिनगर में हुए इस ट्रिपल मर्डर केस से पर्दा उठा दिया। हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।